आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो एस्टेरॉयड है ना, उल्का पिंड 2018 VP1, ये धरती पे आ रहा है, धरती के पास से गुजरेगा। अब क्या ये धरती को नुकसान पहुंचाएगा? 2 नवंबर को ये गुजरेगा, और क्या ये धरती को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा? हम इस बात को देखेंगे। कंटेंट मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, बाकी तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ही हैं। तो हम बात करेंगे एस्टेरॉयड होते क्या हैं और इससे हमको खतरा है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों 31 अगस्त तक, आप इसको अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, सवाल पूछिए। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 9.8 के सब्सक्राइबर है, तो आप यही वाला ज्वाइन करिएगा, ये मेरा ओरिजिनल है। इनकमिंग बिल्कुल। पहले तो हम बात करते हैं एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉयड्स की बात करें तो ये वो होते हैं जो प्लैनेट नहीं बन पाए, बहुत स्मॉल होते हैं। प्लैनेट से स्मॉल होते, कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। सो एस्टेरॉयड्स कौन होते हैं? स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, करेंगे ही, है कि नहीं? सब कुछ सन के अराउंड, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी तगड़ी होती है कि सब कुछ उसके अराउंड ऑर्बिट करता है। पहले ये बोला जाता था कि धरती के अराउंड सन ऑर्बिट करता है, बाद में आए थे ना कॉपरनिकस और गैलीलियो, और उसके बाद फिर केपलर, ये सब, इन सबकी बायोग्राफी, बाय द वे में इन सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की हुई है, आप देख लीजिएगा। तो एस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। आप समझ गए? प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं, प्लैनेट से बड़े नहीं होते हैं। अब दोस्तों आप बोलेंगे ये एस्टेरॉइड आते कहां से हैं? अरे बेल्ट है, देखो, ये है हमारा प्यारा सूरज, उसके बाद आता है मरकरी, फिर आता है आपका वीनस, फिर आता है आपका अर्थ, अर्थ थोड़ा सा छोटा होता है, फिर आता है आपका मार्स, और फिर है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये वो रीजन है मार्स और जुपिटर के बीच में जहां पे कंटिन्यूअसली आपको एस्टेरॉइड्स मिलेंगे, पूरी बेल्ट है। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में, और जो ऑब्जेक्ट्स धरती के पास आते हैं, धरती के पास से गुजरते हैं, उनको बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। और जो एस्टेरॉइड धरती के पास से गुजरते हैं वो यही होते हैं। इस तरीके के 2000 एस्टेरॉइड है जो धरती के पास से ऑर्बिट करते हुए जाते हैं। जैसे धरती है तो लगातार, ये सन है, लगातार ये ऑर्बिट कर रहे हैं, फिर ऑर्बिट करके, ऑर्बिट करते हुए फिर यहां पे आएंगे, फिर ये ऑर्बिट करते 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 फिर धरती के पास आएंगे। तो भैया डर तो रहता ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर ही आ जाए, क्योंकि आपको पता ही है ना, फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन जो है, अभी हम फिलहाल सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन पे है, किसी दिन हम बात उस पर करेंगे। फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन किस पे हुआ था? जो हमारे डायनासोर खत्म हुए थे, ये उल्का पिंड की ही वजह से हुआ था, जो अभी तक सबसे नोन मास एक्सटिंक्शन है। पूरी स्पीशी को ही बर्बाद कर दिया था। तो उल्का पिंड डेंजरस होते हैं, ठीक है। अब क्या सारे एस्टेरॉइड सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो राउंड भी नहीं होते हैं। आपको लग रहा होगा कि एस्टेरॉइड राउंड होते हैं, बिल्कुल नहीं। एस्टेरॉइड्स के इरेगुलर शेप्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लैनेट्स की तरह राउंड हो। कुछ एस्टेरॉइड बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं एकदम कंकड़ की तरह। कुछ एस्टेरॉइड बहुत बड़े होते हैं, आधे प्लैनेट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब एस्टेरॉइड क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे इतिहास दोस्तों, इतिहास, ये इतिहास बताते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जब फॉर्म हुआ था ना, बिग बैंग हुआ था ना, 3.5 बिलियन साल, मतलब 13.5 अरब साल पहले। तो दोस्तों ये एस्टेरॉइड्स भी बने थे जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए। तो ये इतिहास बताते हैं, कंटिन्यूअसली तब से ऑर्बिट कर रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नासा ने 2016 में ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो है वो एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए भेजा था, है कि नहीं? पता है इसके बारे में, पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल कलेक्ट करके लेके आया था वो। तो ये तो एस्टेरॉइड के बारे में आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला जो एस्टेरॉइड है 2018 VP1, क्या ये खतरनाक है? देखो, नासा ने अपने ट्वीट करके बोल दिया है, क्योंकि दोस्तों जब भी इस तरीके का कुछ भी होता है ना, सोशल मीडिया पे बढ़िया तरीके से र्यूमर फैलती है, अरे खत्म हो जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे। वैसे ही कोविड से बर्बाद हो रही है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड तो इतना बड़ा होता है, तो छोटा सा है। एनीवे वो अलग एक टॉपिक है। तो एस्टेरॉइड ये क्या वाकई बर्बादी लेके आएगा? बिल्कुल भी नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया जाइए, पार्टी करिए, पार्टी वैसे मत करिए, अभी कोविड है, कुछ नहीं होगा। 0.41% चांस है। पहली बात तो ये एंटर ही नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर में एंटर करने का 0.41% चांस है, समझ रहे हैं?
यानी कि 1 in 240, 1 out of 240 मतलब 240 में से एक बार इसका चांस है कि शायद एंटर कर जाए। तो इतनी ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिर भी 0.41% तो चांस है ही। अगर मान लो ये कर गया एंटर तो क्या होगा, तब भी घबराने की कोई बात नहीं। अगर जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करा, साइज ही इतना स्मॉल है, तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्मॉलर साइज में बट जाएगा और तुरंत, जैसे ये बड़ा एस्टेरॉइड आया, मतलब इसी की बात कर रहा हूं, इसका साइज जो है वो 6.5 फीट के अराउंड है। तो ये एस्टेरॉइड अगर मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर भी कर गया तो ऐसे बट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और खत्म हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसको इलेक्शन डे एस्टेरॉइड भी बोला जा रहा है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन है उसी दिन एस्टेरॉइड आएगा। 2 नवंबर को ये एस्टेरॉइड जो है वो देखा जाएगा। और इधर अगर बात करते हैं, इसको डिस्कवर कहां किया था, पालोमार ऑब्जर्वेटरी, कैलिफोर्निया, सैन डिएगो। 2 साल पहले, इसलिए इसको 2018 बोला जा रहा है ना, 2 साल पहले इसको डिस्कवर किया गया था। 13 दिन तक ऑब्जर्व किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 ऑब्जर्वेशन लगातार 13 दिन तक किए गए थे, और उसके बाद यह पता लगाया था कि अरे यार ये तो आएगा, ठीक है, ये पास में आएगा। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो 2 साल का होता है, यानी कि 2,80,000 मील दूर है ये। लेकिन इस साल ये 4,700 मील, इतनी क्लोज से गुजरेगा, धरती से बिल्कुल क्लोज से गुजरेगा। और मैंने अभी आपको बता दिया कि चांसेस कितने हैं इसके, ओनली 0.41%, यानी कि 1 in 240, 240 बार अगर ये गुजरेगा तो एक बार हो सकता है कि ये धरती में आ जाए, और अगर आ भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब यहां पे नासा ने बताया है कि कब हमको परेशान होना चाहिए, कब हमको वरीड होना चाहिए। देखो, ये तो बहुत ही छोटा सा है, आप समझ रहे हैं, इसका तो डायमीटर मतलब 6 फीट का, बहुत ही कम है। अब जो बड़े एस्टेरॉइड होते हैं, 30 मीटर से ज्यादा जो बड़े होते हैं, वो खतरनाक होते हैं। आपने क्रेटर लेक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, बहुत जगह है भी। यूरोप में आप जाएंगे तो वहां पे कई बार एस्टेरॉइड गिरा है और वहां पे बहुत बड़ा क्रेटर, गड्ढा हो गया है, तो आज वो लेक है। लेक्स जब आप पढ़ेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स, ज्योग्राफी पढ़ो, तो उसमें क्रेटर लेक भी आता है। तो जो बड़े एस्टेरॉइड होते हैं ना, वो खतरनाक होते हैं। छोटे एस्टेरॉइड, अरे तो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, ये आते हैं ऐसे हंसते खेलते हुए खत्म हो जाते हैं। लेकिन बड़े एस्टेरॉइड वो होते हैं दानव। जो चिक्सक्लब इंपैक्टर था, जिसने हमारे डायनासोर को खत्म कर दिया था, जुरासिक पार्क आपने देखी होगी, 66 मिलियन ईयर्स एगो, वो पता, उसका डायमीटर 10 किलोमीटर का डायमीटर था और बर्बादी हो गई थी। वो आया धरती पे, उसने इंपैक्ट किया, खत्म तो हुई डायनासोर, साथ ही साथ वॉल्केनिक इरप्शन भी हुए, चेंजेस आए हमारी ज्योग्राफी में, अर्थ में। तो वहां से ये हमारा 5th मास एक्सटिंक्शन है जो वेल नोन है। तो ये बहुत खतरनाक था, ये बड़ा था, 10 किलोमीटर का डायमीटर था, बाप रे बाप। अब जब इंपैक्ट किया तो डायनासोर सब के सब खत्म। इसका तो डायमीटर खाली 2 मीटर है, 6 फीट, यानी कि एक छोटा सा स्मॉल ऑटोमोबाइल, और वो भी अगर अर्थ एटमॉस्फेयर में आए तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमको इससे कोई भी खतरा नहीं है। जो 140 मीटर से बड़े होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। 30 मीटर से जो बड़े होते हैं वो इंपैक्ट कर सकते हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन 140 मीटर से तब तो गए हम काम से। 140 मीटर से बड़े एस्टेरॉइड वो तो बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाएंगे। लेकिन अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा 100 साल में 140 मीटर वाले एस्टेरॉइड अगले 100 साल तक तो नहीं आने वाले। 100 साल के बाद आ जाएंगे, पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी गई है बढ़, नासा, इसरो, यूरोपियन मतलब ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इधर रॉसकॉस्मोस, बहुत बेहतरीन हमारे यहां साइंटिफिक एजेंसी, अगर पूरी दुनिया की बात करें सबसे बड़ी नासा ही है। तो अगर मान लो बड़ा एस्टेरॉइड आए तो क्या करें, डिफ्लेक्ट कर दो। धरती ये है, एस्टेरॉइड आ रहा है, धरती से स्पेसक्राफ्ट भेजो, टकराएगा स्पेसक्राफ्ट और ये एस्टेरॉइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नासा ने एक मिशन चलाया है, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता हो तो दोस्तों आज ही इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। नासा का मिशन है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, डार्ट। मुझे बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में और मेरे फेसबुक और ट्विटर पे बताओ कि इस पे लेक्चर चाहिए, तो मैं बना दूंगा कैसे ये काम कर रहा है। डार्ट की बात करें, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट करेगा।
2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 2022 में, अच्छा कौन सा एस्टेरॉइड है? डाइडमॉस, DIDY, अच्छा लिखा हुआ है ये डाइडमॉस, ठीक है। तो ये जो बाइनरी नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, अभी मैंने बताया ना नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, अब धरती के पास से गुजरेगा, इससे टकराएगा और इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, धरती तक पहुंचेगा ही नहीं। और 2022 में टक्कर होगी 6 किलोमीटर पर सेकेंड, इतने से टक्कर होगी। अब टक्कर होने के बाद क्या होगा? एस्टेरॉइड डिफ्लेक्ट हो गया, एस्टेरॉइड की ट्रेजेक्टरी बदल गई। तो इसको भी स्टडी करने के लिए यूरोप स्पेस एजेंसी ने एक मिशन भेजा है जिसको बोल रहे हैं हम हेरा, HERA, कि टक्कर होने के बाद क्या हुआ है। समझ गए? ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से घर में रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।